हमारे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों और प्यारे बच्चों, मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ जो आप सब लोग यहाँ पहुँचे और मेरा हौसला बढ़ाया। आप लोगों को बहुत बहुत 10 साल का राज था, हमने देखा बीजेपी का बहुत सारी कमियां थी, बहुत सारे ऐसे काम हुए जिससे हम सब लोग परेशान थे और हम लोग हल्के में लगातार लगे हुए थे। सभी कैंडिडेट में हम लोग हल्के में काम भी कर रहे थे और क्या था कि सभी के चेहरे पीछे 3 महीने की बात करने की बात करें तो सबके चेहरे मुरझाए हुए थे और अभी 15 दिनों में हमने महसूस किया कि सब में हौसला भी है और चेहरों में खुशी भी है। जब हमने महसूस किया कि क्या कारण क्या था, तो हमने जब किसी अच्छे बंदे से पूछा ये एकदम चेंज कैसे आया, तो सबके दिमाग में उन्होंने एक बात कही कि भाई सबको ये लग रहा है कि बीजेपी जा रही है और कांग्रेस पार्टी आ रही है। तो ये था। दूसरा ये था कि मैंने कहा भाई खुशी क्यों है, तो सबको खुशी ये थी कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब सीएम आ रहे, ये खुशी थी। और अभी भाई साहब ने कहा कि जो है इलेक्शन जीत चुके हैं, हम इलेक्शन तो उसी दिन जीत गए थे जब प्रोफेसर समता सिंह का आशीर्वाद मिला। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। क्योंकि आशीर्वाद बहुत मायने रखता था और ये हुआ और बड़े दिन से उन्होंने मेरा स्वागत भी किया और गुरु भाई मेरे साथ जो है हम लोग मिलके, और मैं भविष्य की राजनीति की बात करता हूँ। भविष्य की राजनीति में ये है कि मैं आप लोगों के आशीर्वाद से, प्रोफेसर साहब के आशीर्वाद से मैं विधायक बनता हूँ। तो मैंने पहले भी ये अनाउंस किया है कि प्रोफेसर साहब का मेरे ख्याल से अपने हिसार में और हरियाणा में जो आज तक का जो सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है वो प्रोफेसर साहब का ये इतनी बार मिले। तो इनकी गाइडेंस वासी को पावर से रखना चाह रहा हूँ। मेरा थॉट्स नहीं है मेरे से, क्योंकि मैं राजनीतिक आदमी नहीं हूँ, सबको बताया इस बात कि मैं सीधा सपाट हूँ, मैं सीधा बोल देता हूँ, सीधी बात करता हूँ। तो मैं राजनीतिक आदमी नाम बनना चाहता हूँ और मैं ये बात पक्का ये कह रहा हूँ कि मैं जो काम करूँगा मैं गाइडेंस से काम करूँगा। जैसे दिलवा भुड्डा जी है हमारे साथ, जितने भी नेता हैं, जितने भी कांग्रेस नेता, मैं ऐसी व्यवस्था करूँगा कि मैं सबकी राय लेके काम करूँ और उससे क्या है कि मेरे को 2 फायदे हैं। एक तो काम अच्छा होगा और भगवान अगर कोई काम गड़बड़ हो जाएगी, काम वो करते हैं, कुछ छोटी मोटी कमी रह जाएगी तो इस सब पे आएगा, अकेले बोझ नहीं आएगा। ठीक बोल रहा है और दूसरी बात ये है कि मकसद क्या है, तो मेरा विधायक बनने का मकसद क्या है। मेरा विधायक बनने का एक ही मकसद है, काम काम और सिर्फ काम, दूसरा मकसद नहीं है। मैं आज भी जो भाई वीडियो मत पढ़ाओ, मैं आज भी रणधीर परिहार जी क्या बोलता हूँ, मेरे भाई बोलता हूँ। मैंने कल भी मेरे भाषण में बोला उनको उनकी वो आए तो उनकी अच्छी सेवा करो, जनसेवा भी करो, कोई दिक्कत नहीं है। और उनसे पूछो बीजेपी ने काम क्या किया, बीजेपी ने कोई काम किया तो बताओ तो वोट देंगे। तो मैं किसी के ऐसे नेगेटिव थॉट्स में नहीं रहता। सिर्फ बात यह है कि आप लोग जो आए हैं और भाई ने कहा कि बिल्कुल जायज, इन्होंने बोला कि मैं आप लोगों से पुराने वर्कर जो है, जो आप लोग जो हमारा गढ़ था, जो कांग्रेस का एक पूरा कांग्रेस बैठी है, बहुत सारे साथियों तक नहीं पहुंच रहा, उसके लिए क्षमा चाहता हूं भाई, क्योंकि मेरा पहला धन्यवाद। देखो मेरा पहला इलेक्शन है, ना मैं राजनीतिक आदमी हूँ और ना ज्ञान है। जितने मेरे विचार थे उतने मैं लोगों तक पहुँच पाया और टिकट भी मिले, कुछ जल्दी हुआ, प्रोग्राम हुए, अभी तक सारी चीजें मैनेज हो रही है। आज आप सारा परिवार फिर जुड़ गया है, सारा परिवार साथ है और भी बहुत सारे अपने साथी विधानसभा में जुड़ चुके हैं। हमारा मकसद एक है, प्रोफेसर साहब का भी एक मकसद है, मेरा भी एक मकसद है, हमारा सबका एक ही मकसद है कि हमें चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब को सीएम बनाना, यही है मकसद नहीं है। तो मकसद का यही है कि हम सब मिलके जो है इस जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब के लिए वोट करें। और मैं भी आपसे अपील करता हूँ हाथ जोड़ के, मेरे आपके भाई को टिकट मिली है, मेरे को भी ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से जिताएं। हाँ देखो, मैं फिर आपसे वादा करता हूँ कि मेरी राजनीति साफ सुथरी राजनीति है। मैं किसी से कोई जो बात करूँगा मैं पक्की करूँगा, मैं किसी बात कभी नहीं करता। और एक बात और है
जो बोले मैं अपनी जीवन का एक ही साल लेके चल रहा हूँ, जो बोलता हूँ वो पक्का करता हूँ। तो मैं वादा करता हूँ मैं प्रोफेसर साहब की गाइडेंस में ही राजनीति करूँगा, मैं वादा करके आऊँगा। आप लोगों को बहुत बहुत आभार। तो भाई किसी भाई को ठेस पहुंची हो, मेरी कोई गलती हुई हो तो हाथ जोड़ के पंचायत में क्षमा मांग रहा हूँ। भाई कोई गलती होगी तो मैं माफ करूँगा। हाँ एक तो जो भी बातें हैं वो क्लियर है। और एक बात और है कि गौरव भाई और अमित थी, क्योंकि हमारा स्पेन है, टाइम है हमारा, और 20 साल गौरव के मेरे छोटा है, उसको तो ज्यादा है स्पेन काम करने का। और हम लोग दोनों भाई मिलके हमें जो भी राजनीति करनी है, टिकट आज यहाँ है कल वहाँ, ये तो चीजें चलती रहती है। तो राजनीतिक है, मैंने वादा किया था प्रोफेसर से, कर्जा के वादा किया था, और मैं कभी मेरा वादा करता नहीं हूँ। मैं गौरव भाई के साथ और अब मैं प्रोफेसर साहब का आशीर्वाद भी चाहूंगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों का बहुत बहुत आभार। अरे 2 नारे ला दूं क्या? एक नारा बोलेंगे, नारे तो 3-4 लगेंगे। एक नारा है, अभी वो मनोज टांग भाई ने उड़ाया, उसने कहा 5 तारीख बीजेपी फाइल, 5 तारीख बीजेपी फाइल। हाँ, और एक है प्रोफेसर सरदार सिंह जिंदाबाद, चंद्र भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिंदाबाद, भाई दीपेंद्र हुड्डा जिंदाबाद, उदय भान जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग बहुत बहुत आभार। धन्यवाद आप लोग। मान साहब, एक मैसेज है। जांगड़ा जी कह रहे थे कि जहाँ इनका ऑफिस है उसके सामने जो लंच की व्यवस्था है, तो उसके बाद में किसी भाई को खाना खाना हो तो वहाँ ऑफिस के सामने खाना खा के जाए, ऐसा मैसेज है। अब मैं प्रार्थना करूंगा प्रोफेसर संपत सिंह जी, पूर्व मंत्री हरियाणा आए और आपका मार्गदर्शन करें। आज की सभा क्योंकि रखी मीटिंग थी और ये सभा का रूप ले गया है, इसलिए सबसे पहले मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। पिछले दिनों हमारे कांग्रेस को विद्वान हल्के से मेरे अजीज अनिल मान जी ने गौरव से बात करके और ये मीटिंग रखवाई। मैं यही कहना चाहता हूं कि जहां तक तेरा आशीर्वाद है, मैं जो भी बात करता हूं पक्की बात करता हूं। आज के लिए 47 साल हो गए मुझे ये राजनीतिक बातें करते हैं। मैं भी कोई पढ़ाई करता, राजनीति से मेरा कोई वास्ता नहीं चाहिए। दूसरी बात है, राजनीतिक शास्त्र पढ़ाया, वो शास्त्र हट गया राजनीति में। 47 साल के जीवन में हमेशा अपना जीवन बेदाग रखा है, और यही चाहता हूं कि अंतिम सांस तक वो तो बेदाग रहे और मुझे कुछ नहीं मिलता। अनिल मान जी मेरे पास आए थे जब मैंने नामांकन वापस ले लिया था, और शाम को हमारे अजीज श्री दीपेंद्र हुड्डा जी आए थे और सभी कार्यकर्ताओं का उन्होंने हौसला बढ़ाया था और कांग्रेस पार्टी के लिए ही काम करने के लिए कहा था। उसी दिन बात सभी स्पष्ट हो गई थी। मैंने भी उपस्थित सभी साथियों से यही कहा था कि अब हमें कांग्रेस के लिए काम करना है। ठीक है, वाली बात है, उस टाइम कार्यकर्ताओं में रोष था और मैंने निर्दलीय के ऊपर फार्म किया। लेकिन जब पार्टी के हमारे सर्वे सर्वा हमारे स्टेट में चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा का और मेरे अजीज दीपेंद्र हुड्डा का टेलीफोन आया कि अंकल आप
इस चुनाव में कांग्रेस को नुकसान हो जाएगा, नामांकन पत्र वापस ले लें। मैंने कहा मैं ऐसा काम कभी नहीं करूंगा जिससे कांग्रेस पार्टी को नुकसान होगा और बीजेपी को फायदा होगा। कांग्रेस की भरपाई मैं खर्च को तो कर लूंगा, लेकिन बीजेपी का जहां तक हुआ है उसको अगर 1% भी फायदे गुंजाइश किया तो ऐसा काम नहीं। क्योंकि पिछले 10 साल से हर वर्ग के साथ अन्याय हुआ है, हर वर्ग के साथ जाति हुई है। सबसे बड़ा हमारा वर्ग जहां 65% लोगों को रोजगार मिलता है वो हमारी खेती है। खेती हुए लोगों ने खत्म करके रख दिया। बीज से शुरुआत होती है, जब नकली बीज होगा तो आप देखोगे बच्चा बड़ा होकर कैसा बनेगा। जो हमारे फसलों के बीज ऐसे दे रहे हैं जिसे किसान को मारने की नींव रख रहे हैं। बाकी लंबी लड़ाई किसानों ने लड़ी, और अभी हमारे अजीज पिलानी जी कह रहे थे कि हम तो किसानों में लड़ते रहेंगे, अच्छी बात है। और किसानों की लड़ाई जिस तरह चली है इस तरह से सोच समझकर वही मुद्दे रखोगे, कांग्रेस पार्टी आपको मौका ही नहीं देगी कि आप धरना प्रदर्शन करें। धरना प्रदर्शन तो वहां होता है जहां संवाद खत्म हो जाते हैं, जहां बातचीत खत्म हो जाती है, जहां बातचीत का रास्ता नहीं मिलता है। तो क्या करेंगे, मजबूर होकर आदमी धरना प्रदर्शन करता है। और प्रजातंत्र के अंदर अगर आप अपना उत्तरदायित्व समझते हैं तो आपके लिए संवाद जरूरी है। चाहे कोई वर्ग हो, जो भी वर्ग नाराजगी महसूस करता है उनको आप बुलाइए और बुला के रास्ता निकालिए, निकल जाते हैं। 10 साल राज क्या था? 10 साल में कोई प्रदर्शन, किसी प्रदर्शन ने कोई भयंकर रूप नहीं लिया, कोई लंबा नहीं चला। ठीक है 2 दिन 4 दिन हो जाता है, लेकिन बातचीत करके वो रास्ता निकाल लिया और बात समस्या खत्म। इसलिए ये तो आपको करना ही नहीं पड़ेगा कांग्रेस पार्टी सरकार आने पर और वृद्धा साहब के मुख्यमंत्री बनने पर, और यही होगा। तो मैं तो यही कहना चाहता हूं आपको, जैसे किसान को, इसी तरह हमारे युवा हैं, इनको तो बिल्कुल ही जो है फ्रस्ट्रेट करके छोड़ दिया, आज डिप्रेशन में है। नौजवान क्या मांगता है? नौजवान या तो पढ़ाई करता है या फेंकता है। पढ़ाई करके आगे जॉब की तलाश करता है, और जॉब की तलाश में जाता है, पेपर होते हैं, अगले दिन लीक हो जाते हैं, बात खत्म। जो बच्चा 12 महीने कोचिंग सेंटरों पढ़ के पीजी में रह के माँ बाप का हजारों रुपए खर्च करके और इम्तिहान देने जाता है, आस बन के जाता है और उसके पेपर लीक हो जाए, इससे बड़ा कोई जो है अन्याय नहीं उन बच्चों के साथ। आगे अगर हम देखें, युवा जो पढ़ाई करता है, ना स्कूलों में टीचर है, ना कॉलेजों में प्रोफेसर है, ना यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोफेसर है। यूनिवर्सिटी में यूनिवर्सिटी बनाई जाती है, कॉलेज पर कॉलेज बनाए जा रहे हैं। बंगाली कॉलेज खोल दो, वालसू खोल दो, ग्रामीण खोल दो, टाटा खोल दो, खेड़ी चौपड़ा खोल दो, नागौर खोल दो, खोल दो। अब बंगाली का कॉलेज कहां चल रहा है? जहां 7 साल पहले बच्चा 5वीं करके गया था और वो 12वीं कर गया है, 7 साल बाद जब कॉलेज में आएगा तो वापिस उसी स्कूल में आ जाएगा, प्राइमरी स्कूल में। यही है ना? आप बैठे बंगाली के हैं, ये मकसद है। तो ये कोई हाल थोड़ा ही है, आप प्रोफेसर पूरे दे दो। मेरा शौक है, मैं गाँव कॉलेज में चला गया, मैं वहां चला गया, मैंने देखा जो लेक्चरर्स बैठे थे, धूप सेक रहे थे, प्लास्टिक की कुर्सियां ज्यादा रखी थी, भले कैंपर में हम पढ़ जाते हैं। प्रिंसिपल कहने लगे कि प्रिंसिपल है नहीं, प्रोफेसर 2 दिन जुलाना में, 1 दिन उगाड़ा में, 1 दिन काटा में और 1 दिन नाम में। क्या पढ़ाएगा? क्यों बर्बाद कर रहे हैं? एजुकेशन सिस्टम का बेड़ा कर करके छोड़ दिया। स्कूल में टीचर नहीं है, बच्चे दाखिल क्यों होंगे? नहीं होंगे तो बंद कर दो स्कूल।
प्राइवेट की तरफ भागना पड़ेगा। आज सरकार कह रही है अब इतना रुपया दे देंगे प्राइवेट में दाखिले में, 1100 रुपए फलाने बैठो मिले। ये इसलिए सरकार की नालायकी की वजह से वजन बढ़ता जा रहा है। एक एक बच्चा 2,500-3,000 में सरकार को पढ़ रहा है, पैसा बर्बाद हो रहा है और बच्चों को पढ़ाई खरीदनी पड़ी। बच्चे प्राइवेट स्कूलों से पढ़ाई को खरीदते हैं। अगर ये सिस्टम हमारे टाइम होता तो पढ़ी ना पाती, खरीदने के लिए हमारे पास पैसा था नहीं। इसी तरह हेल्थ का है, हॉस्पिटल बने हुए हैं, पैरामीटर सबके हैं, आप गूगल पर तलाश कर लेना कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर के अंदर क्या क्या स्टाफ की जरूरत होती है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में क्या क्या स्टाफ की जरूरत होती है, आपके गांव में हेल्थ सेंटर खुले उनमें क्या क्या स्टाफ की जरूरत है। वो जरूरत पड़ते पूरा करते इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग का और स्टाफ का, ये दो काम अगर सरकार कर देती है, मैं इससे बढ़िया कोई काम नहीं मानता। अब मेरा काम तो यही रहेगा, सरकार को एजुकेशन और हेल्थ की तरफ जागरूक करना। अगर ये दोनों चीजें सरकार पूरा कर लेती है, क्यों आदमी जाएगा प्राइवेट हॉस्पिटल में, क्यों जाएगा प्राइवेट हॉस्पिटल? आज बजट बर्बाद हो जाते हैं लोग, इतना बजट खर्च हो जाता है, बाकी मिलता कुछ नहीं। यही बच्चे पढ़ लिख के जा रहे हैं तो कहते हैं कि 400 वाली नौकरी को 400 वाली को हम पेंशन वाली नौकरी कर देंगे। पेंशन तो खत्म ही कर रखी है, आप क्या नौकरी दोगे इस 4 साल वाले को? जहां भी लगाओगे पेंशन तो है नहीं। देश का गृह मंत्री इतनी झूठ बोल के जाता है, क्या उम्मीद कर सकते हैं? यह हालत जो है ना हमारे पहलवानों का, पहलवान कहां जाना बड़ा साहब के टाइम में पद लाओ पद पाओ। बहुत बच्चे नौकरी लगे थे, सैकड़ों बच्चे नौकरी लगे थे, और आज दफ्तर की ठोकर हमारे पहलवान खा रहे, घसीटा जाता है सड़कों। यही हाल जो है कर्मचारियों का रखा है, यही व्यापारियों का रखा है। भ्रष्टाचार जबरदस्त है, 5 की जगह 500 ले रहे हैं, 100 की जगह 1000 ले रहे हैं। क्यों? पर पकड़े जाएंगे तो यही दे के छूट जाएंगे, इसलिए ज्यादा नहीं पड़ते। सरकार ने गवर्नमेंट कॉलेज में 57,700 तनख्वाह और वही डीएचसी के रूल लगते हैं एडिट कॉलेज पे, एडिट कॉलेज में 15,600 रुपए तनख्वाह। आप देखो कितना अंतर है। ऐसा है, वो एडिट पोस्ट पर नहीं लगाते, एडिट पोस्ट पर नहीं लगाते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट पर लगाते हैं, लेकिन 15,000 रुपए। जहां कॉलेज में जो उन्होंने हड़ताल की थी, मैं भी गया था, प्रोफेसर लेक्चर बैठे थे, तो 74 लेडीज थे। तो कहने लगे डॉक्टर साहब हमें बात बताना पड़ता है, प्रोफेसर हैं। मैंने कहा इतने 25-30 हजार रुपए तो प्राइवेट स्कूल दे रहे हैं, और स्कूल में हम मास्टर को आएंगे और यहाँ प्रोफेसर कहलाते हैं, इसलिए यहाँ रुपए तो मिला 12-14 हजार। ये हालत हो रही है, शोषण ही है। अरे एक को देना कौशल विकास निगम, सरकार ठेका ले रही है, भर्ती हो रही है, 1.25 लाख एक तनख्वाह सरकार देती है, उसके बदले में 4 लाख रखे, क्या काम करेंगे? कोई रिजर्वेशन नहीं है। सबसे बड़ी समस्या हमारी सरकार आते ये रहेगी, इनका क्या करें? इस तरह से हर वर्ग दुखी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, परेशान है। कानून व्यवस्था आपको पता है, मर जाओ कोई दिन में 10:30 बजे मार देते, मतलब 10 बजे सेक्टर में, 10 बजे सेक्टर में मार देना, फिर तो क्या रह गया? इसी तरह पर्ची भेज देते हैं, 1 करोड़ दे दो, 50 लाख दे दो, 5 करोड़ दे दो, पुराना दे दो, ये दे दो। कोई राज रह गया, समझ में नहीं आ रहा कि कैसे चलाएगा। तो मेरा तो यही कहना है, आगे बढ़ने के लिए आप सब एकजुट होकर लड़े। अब वक्त आ गया, अब वक्त आ गया, सबको एकजुट होने का वक्त आ गया। ठीक है, कैंडिडेट कभी सब जगह नहीं पहुंच पाता है, लेकिन मैं भी अभी, तुम मेरे से बहुत छोटे हैं, बच्चे की तरह से है। गौरवा कह रहे 20 साल है, फर्क है, उनका 20 का नहीं, आपका उसका 10 साल है।
आप मेरे घर बचपन चपन नहीं होंगे, बावन के हो तो 7 साल है, वो 42 तो 43 का हो रहा है। वो तो बड़ा साहब, मैं भी छोटे हाँ, मैं उम्र को मैं भी नहीं दिखाता। अरे भाई ये चुनाव है और मैं कर लेंगे, बाद में और बढ़िया उड़ान में जिम ज्वाइन कर लूंगा। इस जो ये कोरोना आया उससे पहले जिम जाया करता था, कोरोना की वजह से बंद हो गया। तो मेरा तो यही कहना कि सब जगह नहीं पहुंच सकता, लेकिन फिर भी मैं मेरे छोटे अनिल मान जी, मेरा इनसे ये आग्रह रहेगा कि आप जो है, अब ये टाइम है ना, तो ये मीटिंग का रहा, ना दर्शक रहा, ना कोई होता है। अब आपको मिलने का राय, ज्यादा प्रयास करो, हर घर तक पहुंचने का प्रयास करो, जो भाई रह गए उनको और मिलो, ताकि एक मूवमेंट बने। वोट सब कांग्रेस पार्टी को दे रहे हैं, लेकिन उसको मूवमेंट को आगे बढ़ाना है, जोश पैदा करना है, और जोश पैदा करने के लिए हमें अंदर पहुंचना पड़ेगा। चुनाव बना हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है, 100% नड़वा सीट अच्छे वोटों से हम जीत रहे हैं। मैंने बहुत चुनाव लड़े, इस बार संविधान के 27वीं सब मिले, 14 उम्मीदवार नहीं थे, 6 MLA के रूप में नहीं थे, 7 मिनिस्टर के रूप में नहीं थे। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं, बहुत तजुर्बा है, उस तजुर्बे के आधार पर क्या हिसार की अब हवा हो रही है ना, शहर की, मैं ये कहता हूं बाहर दिन तक आप देखना, हिसार शहर की जीत भी जीत रहे हैं। और बाकी 6 सीटें इसलिए नहीं बोला मैंने, वो तो बहुत अच्छे मार्जिन से जीत रहे हैं, आदमपुर उससे आगे है, पुराना एक तरफा हो रहा है, नागौद एक तरफा हो रहा है, हंसी जैसे हमारा एक तरफा हो रहा है। और इसको एक तरफा ही बढ़ाए रखना आपने दिया। जो आपके पास जोर बचा है और जो मान साहब के पास समय बचा है, इन दोनों का सदुपयोग करो और आप सबसे सिर बहुत पहुंचे। आज की मीटिंग ये थी कि सबको थोड़ा चार्ज कर लेंगे, तो हो गया ना चार्ज। अब जो है जिंदाबाद जिंदाबाद। अब यूं करो भाई, ये कैमरा वाला ये क्या, ये हाथ खड़े करा, हाथ खड़े करो, ठीक है। धन्यवाद आप सबका, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।